हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है उसमें अपन पढ़ेंगे वेदांत सार में जो पंचीकरण है उसको। और आप सभी को पता है पंचीकरण का नियम से 1 या 2 प्रश्न या 3 प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो पंचीकरण का सिद्धांत है वह वेदांत सार का है और इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है वह छांदोग्योपनिषद से लिया गया है। प्रारंभ में छांदोग्योपनिषद में त्रिवत्करण यहां से जो है वह पंचीकरण को लिया गया है। छांदोग्योपनिषद में कहा गया था कि सर्वप्रथम अग्नि की उत्पत्ति होती है और अग्नि के बाद जल की उत्पत्ति होती है और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और ये तीनों मिलकर के सृष्टि की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? सृष्टि की रचना। ये बात छांदोग्योपनिषद में कही गई है, लेकिन ये जस्ट इसके अपोजिट जो इसी कॉन्सेप्ट को यहां से लेकर के वेदांत सार में पंचीकरण को समझाया गया है कि पंचीकरण जो 5 महाभूत हैं वह प्रारंभ में इस सूक्ष्म महाभूत कहे जाते हैं, लेकिन पंचीकरण की प्रक्रिया के बाद वही जो महाभूत हैं वह स्थूल महाभूत कहे जाते हैं और वही स्थूल महाभूत सूक्ष्म महाभूत स्थूल महाभूत होने के बाद वह 7 ऊर्ध्वलोक, 7 मध्यलोक और चतुर्विध जो हैं उनकी सृष्टि को करते हैं। और जो महाभूत हैं वह है, एक तो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पंचीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है तो इसकी एक ये श्लोक भी है कि द्विधा विधाय चेकेकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वश्वेतर द्वितीयांशे योजनात् पंच पंचते। फिर ऐसे ही यहां पर आकाश, फिर वायु, फिर आएगा अग्नि, इसके बाद आएगी जल और फिर आएगा पृथ्वी, ठीक है। ये मिलकर के पंचीकरण का सिद्धांत बनता है। पंचीकरण में प्रारंभ में जो भी महाभूत है उसको आधा कर लेना है, ठीक है। तो आकाश को आधा कर दिया, उसके साथ में जो उसका आधा पार्ट बचा उसका फिर से 4-4 भागों में डिवाइड कर देना है और वह शेष बचे जो महाभूत हैं उनके साथ में मिला देना है। तो 1/8 भाग, 1/8 भाग, 1/8 भाग और 1/8 भाग। ये अथवा परसेंट की बात करें तो 12%, यहां पर 12%, 12.5%, यहां पर 12.5% और यहां पर फिर बात करें तो 12.5% और यहां फिर बात करें तो वो भी 12.5%। मतलब ये 50% तो ये हो गया आकाश महाभूत में, साथ में 12.5% वायु है, 12.5% अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। ये 50% हो गए और ये 50% ये मिलकर के आकाश जो है वह महाभूत स्थूल महाभूत बनता है। वैसे ही जब वायु महाभूत की बात करें तो वायु महाभूत में आकाश का अंश वही 1/8 भाग, वायु महाभूत में वही वायु का महाभाग भाग 1/2 भाग, अग्नि का 1/8 भाग, जल का 1/8 भाग और पृथ्वी का 1/8 भाग। वैसे ही जो अग्नि है, अग्नि महाभूत में आकाश का भाग 1/8, वायु का भाग 1/8, अग्नि महाभूत में अग्नि का भाग जो होता है वो आधा होता है, 50% होता है, जल का महाभाग है वही 1/8 भाग, पृथ्वी का जो भाग है वह 1/8 भाग। वैसे ही जो जल का महाभाग है वह आकाश का 1/8 होगा, वायु का 1/8, अग्नि का भाग जो होगा 1/8 होगा, जल का जो भाग होगा वह 50% होगा और पृथ्वी का जो भाग होगा वह 1/8 भाग होगा। वैसे ही पृथ्वी को जब पंचीकरण करेंगे तब आकाश का भाग 1/8 होगा, वायु का 1/8, अग्नि का भी 1/8 और जल का 1/8 होगा और पृथ्वी का जो भाग होगा वह 1/2
2 होगा। इस प्रकार की प्रक्रिया के बाद ये जो सारे महाभूत हैं वह पंचीकृत होते हैं। क्या होते हैं? पंचीकृत होते हैं। और पंचीकृत होने के बाद ये जो महाभूत हैं वह 7 ऊर्ध्वलोक, 7 अधोलोक और 4 प्रकार के जो स्थूल शरीर हैं उसकी रचना करते हैं। और जब आकाश वाला जो भाग है, क्या है? आकाश का जो भाग है, इसमें कौन कौन से गुण होंगे? तो इसमें शब्द होगा, वायु में शब्द और स्पर्श गुण होगा। ठीक है, यह विशेषता ध्यान रखना। वायु में शब्द और स्पर्श होगा, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप होगा, जल में शब्द, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये सारे गुण होंगे। और पृथ्वी महाभूत में पंचीकृत होने के बाद ये सारे गुण होंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये सारे गुण पृथ्वी महाभूत में पंचीकरण होने के बाद होंगे। ठीक है, अब पंचीकृत होने के बाद ये जो सारे पंचीकृत होने के बाद किसका निर्माण करते हैं? तो वह एक तो करते हैं 7 प्रकार के ऊर्ध्वलोक का। किसका निर्माण करते हैं? 7 प्रकार के ऊर्ध्वलोक का, 7 प्रकार के अधोलोक का। और जो ये निर्माण करेंगे वह 4 चतुर्विध शरीर का, 4 प्रकार के जो शरीर हैं, 4 शरीर जिनका नाम है जरायुज, अंडज, जरायुज, अंडज और उद्बीज और स्वेदज। ये 4 प्रकार के जरायुज, अंडज, उद्बीज और स्वेदज, ये जो 4 प्रकार के शरीर हैं उनका निर्माण भी जो ये पंचीकरण है, पंचीकरण होने के बाद जो स्थूल महाभूत हैं उनके द्वारा इनका निर्माण होता है। और वेदांत सार में जो पंचकोश विवेचन है उसका भी वीडियो अपन देखेंगे। उस पंचकोश विवेचन में ये जो चतुर्विध शरीर है उसको अन्नमय कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नमय कोश कहते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एक टेस्ट सीरीज भी कॉलेज लेक्चरर की विशेष संस्कृत को लेकर के चलाई जा रही है, जिसके 2 या 3 पेपर हो चुके हैं। आप इस टेस्ट सीरीज में भी जुड़ना चाहें तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जा करके जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार का ये जो पंचीकरण है वह पंचीकरण का सिद्धांत हुआ। और पंचीकरण के सिद्धांत से 7 ऊर्ध्वलोक, 7 अधोलोक और 4 प्रकार के जो शरीर हैं उनका निर्माण होता है। और जो 4 प्रकार के शरीर हैं वह उसको अन्नमय कोश भी कहते हैं। धन्यवाद।